अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक मदर ऑफ़ ऑल टॉपिक्स। आपने सुना होगा मदर ऑफ़ ऑल बम्स, वो जो डेजी बम था जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका फेंकता था और इर्ताश पैदा हो जाता था, ज़मीन ज़ेर ज़मीन जाके वो सारा कुछ तबाह और बर्बाद कर देता था सुरंग। आज वही काम हुआ कि हमारे जो ज़ेर ज़मीन तमाम सुरंगें खोदी गई थी, उन्होंने आपका पूरा इलेक्टोरल इंतखाबी निज़ाम हिला के रख दिया। धांधली, झुरलू, पता नहीं क्या क्या इस्तिलाहें हम सुनते आ रहे थे। हम पिछले कई सालों से रिपोर्टिंग के दौरान भी हमने देखा, आम आवाम के तावन से भी हमें बहुत सी बातें मालूम हुई कि किस तरह ठप्पे लगते थे गवर्नर हाउस में या कोई मखसूस दफातर में, ताकतवर इदारों के दफातर में लोगों को बुला के कहा जाता था, बरादरियों के बड़ों को वोट ख़रीदे जाते थे, धमकाए जाते थे, लोग अगवा होते थे, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। लेकिन आज पता नहीं कौन सी ट्रेडिंग हुई है। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, तो कोई हेल लाइक कोई सिस्टम आया यहाँ पे, कोई जहन्नमी किस्म का निज़ाम यहाँ पे लागू हो गया है। और जिसमें अब पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन ने भी हिम्मत पकड़ी है और एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी। और प्रेस रिलीज़ आप जानते हैं क्या होती? प्रेस रिलीज़ आवाम को बज़रिया मीडिया आगाह करने का एक क्लियर पैगाम होता है, क्लियर कट पैगाम होता है, जिसमें ये कहा गया कि जी हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक हलके में बाकायदा 20-21 प्रिजाइडिंग अफसर 13 या 14 घंटे के लिए गायब कर दिए गए। मेरा ख्याल गायब का लफ्ज़ भी थोड़ा लिहाज से किया गया, अगवा कर लिए गए और बज़ोरे शमशीर कह लें या बज़ोरे कुछ और कह लें, उनको अगवा कर लिया गया। कहाँ चले गए जी? धुंध में कहीं गायब हो गए थे। फिर उनके मोबाइल 13 घंटे बंद रहे, वो भी धुंध ने बंद किए। क्या ये बात अक्ल तस्लीम करती है? क्या कोई साइंस इस जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट करती है? क्या पाकिस्तान का एक आम जो शहरी है वो इतना बेशऊर है कि वो इस बात को नहीं समझता कि ये जो लापता प्रिजाइडिंग अफसर, लापता अफराद का तो सुनते आए थे, अब मेरा ख्याल एक अलहदा कमीशन बनाना पड़ेगा लापता प्रिजाइडिंग अफसरों के लिए। ऐसे मेथड्स तो माजी में भी नहीं हुए। उस वक्त भी थोड़ा सा इबहाम रह जाता था कि शायद ऐसा हुआ है, शायद ऐसा हुआ। अब तो शायद वाला चक्कर ही नहीं। अब तो लगता है धांधली, जुरलू, बज़ोर शमशीर जो है, अब वो आम हमारे एक प्रैक्टिस, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गई है। जिसको जितवाना मकसद होगा वो उसके लिए ये तमाम हरबे आजमाए जाएंगे। फिर मालूम हुआ कि जी वो प्रिजाइडिंग अफसर जब 13 घंटे बाद अचानक बैग्स लेके, पोलिंग बैग्स लेके बरामद हो गए या बरामद कर दिए गए या मैदान में उतार दिए गए वापस, तो ये ना सोचा गया कि ये सवाल पूछे जाएंगे। आम शऊर का भी आदमी, आम फहम आदमी भी ये पूछेगा, ये आप कहाँ गायब रहे? कहा गया जी दूर दराज के 337 हलकों के जो लोग थे, दूर दराज के प्रिजाइडिंग अफसर मौजूद थे। लेकिन जो चंद एक 20-21 हलके जो बचते थे जिसमें नून लीग बड़े ज़ोरों पे थी, वो बंदे गायब कर दिए गए। और 88% टर्न आउट तो गालिबन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का, वो जो इलेक्शन हुआ था 1970 का, तब को गालिबन इतना टर्न आउट था। पाकिस्तान का इतना तारीखी टर्न आउट हुआ ही नहीं। औसत टर्न आउट जो वोटर हुआ है हमारे यहाँ इन ज़िमनी इंतखाबात में 30-35 या हद 40 की फीसद तनासब को छुआ होगा। लेकिन अचानक इसका मतलब कहीं ठप्पे लगे, कहीं पे कुछ मामलात हुए, वो माजी की इलेक्शन टेक्निक्स आजमाई गई। लेकिन लोगों ने इस मरतबा, चूँकि लोग बेजार हैं कि हुकूमत वक्त जो ड्राइविंग सीट पे बैठी है, बड़े बड़े दावे करके, सुहाने ख्वाब दिखा के लोगों के ख्वाब बखेर दिए, ख्वाब तोड़ दिए, वो डिलीवरी नहीं कर पा रही। भले उनके पीछे जो मर्ज़ी को गैर मरई कुव्वतें हों, लोग अब किसी कुव्वत से मरहूब नहीं होने वाले। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और अमलन तो अगर कोई 1-2 हलकों में पीटीआई मैन्यूवर करके, ये सारे पीटीआई के पीछे सेलेक्टर्स, ये सारी अगवा का जो ड्रामा करने वाली कुव्वतें, अगर उनको जितवा भी देती हैं तो लोग अमलन उनको रिजेक्ट कर चुके हैं इन तमाम हलकों में। 6 या 7 जितने हलके बनते हैं, और ज़िमनी इंतखाब में किसी हुकूमत वक्त का अपसेट होना, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक अदम एतमाद का इजहार है आवाम की तरफ से।
तो अवाम ने तो अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, अब देखते हैं कि सेलेक्टर्स कब अदम एतमाद का इजहार करते हैं। ये सवाल मैं आपके, इसका जवाब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सोचिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर इस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।